हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। समय बिल्कुल कम रह गया है। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है आपको आपके अंदर ही ऐसा लग रहा होगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। आपको पेपर क्रैक करना है, तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपको सफलता मिले। कैसे मिले वो आपको सोचना है। मैं आपको रास्ता दिखाते जा रहा हूँ। मैथ और साइंस का मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको प्रिपेयर करा दिया है। बाकी अभी मेरा कंसेप्ट और भी बाकी है, जो भी बाकी है वो कराते जा रहा हूँ। आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, ओपेरा बाय AK शर्मा के साथ। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज की क्लास जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होगी, लाभ और हानि। इससे 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। शुरू करते हैं। देखिए, आज के कंसेप्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी चीज़ जब खरीदी जाती है या बेची जाती है, इसमें 2 ही चीज़ होता है, या तो उसमें हमें लाभ मिलता है या फिर हमें हानि होती है। इसमें कंडीशन होता है। बाजार से अगर हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जितने रुपए का हमने खरीदा वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको आप कहते हैं, हम कहते हैं क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु जितने रुपए में इसको खरीदी जाएगी वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और इसको आप डिनोट करते हैं CP से, कॉस्ट प्राइस। उसी वस्तु को जब बेची जाती है, जब उसको बेची जाती है तो वो कहलाता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। और इसको आप डिनोट करते हो SP से। यहां पे कंडीशन स्टार्ट होता है कि अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस अगर छोटी होगी किससे? सेलिंग प्राइस से। कहने का मतलब, ये मार्कर मैंने 20 रुपए का खरीदा और 30 रुपए का बेचा। खरीदा कितने का? 20 रुपए का। बेचा कितने का? 30 रुपए का। ऑब्वियसली हमें 10 रुपए का मुनाफा हुआ। तो CP अगर छोटा है SP से तो इस कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होगा। प्रॉफिट कितना होगा, इस चीज को निकालने के लिए आप देखेंगे कि प्रॉफिट विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। प्रॉफिट निकालने के लिए यानी लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देना है। दूसरा कंडीशन है, अगर यही CP बड़ा हो जाए SP से, यानी क्रय मूल्य अगर बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य से, हमने ये 20 रुपए का मार्कर खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, तो ऑब्वियसली हमें लॉस हुआ। 10 रुपए का हमें लॉस होगा। ऐसे कंडीशंस में CP अगर ग्रेटर है SP से तो ऑब्वियसली वहां पे लॉस होगा, यानी हानि होगी। और यही हानि को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देनी है। अब आता है प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो। प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। तो आपको क्या लिखना है? जितना रुपए का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, अपॉन में कॉस्ट प्राइस नीचे, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, इनटू में 100। अगर लॉस होता है
आप लॉस परसेंट निकालोगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन में नीचे फिर से आपको लिखना है सीपी, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है, इनटू में 100। हानि अपॉन में क्रय मूल्य इनटू में 100, तो आपको निकलेगा लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। बस ये कंडीशन के साथ में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है रामू ने एक पुरानी मोटरसाइकिल इतना रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत में 3000 रुपए व्यय किए, मतलब खर्च किया। उसने यह मोटरसाइकिल 18,500 रुपए में बेच दी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक चीज देखिए आप, उसने उस मोटरसाइकिल को खरीदा कितने में था? 12,000 रुपए में। तो ये इसका क्रय मूल्य, बोले तो सीपी कितना था? 12,000। फिर इसी मोटरसाइकिल को ठीक करने में उसको 3,000 रुपए और खर्च करना पड़ा। मरम्मत में 3,000 रुपए और लगाया, तो नेट क्रय मूल्य उसका कितना बना, मतलब उसके जेब से उस मोटरसाइकिल के पीछे कितने रुपए खर्च हुए? 12 और 3 15,000 रुपए। तो उसके लिए, रामू के लिए जो टोटल खर्च हुआ, यानी जो उसके लिए कॉस्ट प्राइस पड़ गया मोटरसाइकिल का, कितने रुपए का पड़ा? 15,000 रुपए का। फिर क्या था, यह मोटरसाइकिल को उसने 18,500 रुपए में बेच दिया। जब वो बेचता है, मैंने अभी सिखाया क्या कहलाएगा ये? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में बेचा? 18,500 रुपए में। देखने से ही लग रहा होगा आपको कि रामू को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली वही जो आपने कहा, प्रॉफिट हो रहा है ना? हाँ, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी लाभ निकालने के लिए, आपको क्या करना है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देनी है। बेचा कितने का था? 18,500 का। खरीदा कितने का था? मरम्मत कराने के बाद 15,000 रुपए। कितना फायदा मिला उसको? 3,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हमसे बोलता है प्रॉफिट परसेंट निकालिए। यानी लाभ प्रतिशत निकालिए। तो आपने फॉर्मूला में पढ़ा कि प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। यहां पे साथियों हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो प्रॉफिट हमारे पास में था कितना? 3500। कॉस्ट प्राइस 1500, ओ सॉरी 15,000। इनटू में आपको क्या लिखना है? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया। 5 के टेबल में 5 दिए 15, 5 के टेबल में 7 बचे 35, यानी 70 रह गया। 70 अपॉन में नीचे क्या बचा? 3। जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे 70 को, ऑब्वियसली देखेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 होल 1/3%, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है, मतलब उसका सीपी 80 रुपए है, और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई। तो लाभ कितना मिला और उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? एक चीज देखिए आप, इसका क्रय मूल्य
जब उस वस्तु को खरीदा गया था तो 80 रुपए में खरीदा गया, और इस पर लाभ मिला उसको 25%। तो आप एक चीज देखें, 80 रुपए का 25%, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, इससे इसको काट दो 4 बार में। यानी उस वस्तु को बेचने पर लाभ मिला कितने रुपए का? 20 रुपए का। यानी ये इसका लाभ है। ये लाभ प्रतिशत हमारे पास 25% गिवन दे रखा था, लाभ कितना आ गया? अब जब विक्रय मूल्य फाइंड करेंगे आप, तो जितना उसका सीपी था उसमें जो ये लाभ आया है ना 20, उसको जोड़ दो। यानी 80 में 20 को जोड़ दो, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए बना है? 100 रुपए। खरीदा कितने का गया था? 80 का। प्रॉफिट उसमें कितना मिला? 25%। बेचा कितने का गया? 100 रुपए का। जितने रुपए का बेचा गया वही उसका विक्रय मूल्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कहता है कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपए में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। मतलब कितने रुपए में खरीदा गया था उस वस्तु को, जिसको बेचा गया है 837 रुपए में, तब उस बंदे को 7% की हानि हुई है। आप एक चीज देखें, लाभ होता है या हानि होती है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य हमारे पास में नहीं दे रखा। हमने अपने तरफ से माना कि क्रय मूल्य x है। अब इस पर हानि होती है 7% की। सात प्रतिशत की हानि होने का मतलब क्या हुआ? 7/100 x। प्रतिशत का मतलब ही है। अब हानि हुई है तो क्रय मूल्य में से इसको क्या करोगे आप? माइनस कर लो। माइनस करने के बाद उसको बेचा गया 837 रुपए में। ये 100 x में से 7x को माइनस किया, इक्वल टू में 837। इसको उठा के इधर लेके आइए, 100 में से इसको माइनस करिए, 93x बराबर रह गया 837, और ये 00। 100 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x की वैल्यू निकाल दे आप। 837 पे 00 अपॉन में 93, इससे इसको डिवाइड करें, जो आता है वो आपका क्रय मूल्य है और वही आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? गुड। अगला क्वेश्चन में कहता है एक टेलीविजन को 9,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? एक चीज देखिए, आपके पास में गिवन दे दिया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 9,000, और इस पे लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है कितने का? 10% का। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिखाया, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो आपके पास में क्रय मूल्य नहीं दे रखा, आप अपनी तरफ से लेट कर लो। माना कि क्रय मूल्य ये हमारे पास में x है, 10% की हानि, x माइनस का 10%, ये बराबर है किसके? 9,000 के।
मतलब जो उसकी हानि हुई माइनस करोगे तो वो भी विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य ऑलरेडी गिवन दे रखा था, इसलिए इन दोनों के बीच में बराबर साइन आया। 100 में से 10 कम किया 90x, ये 100 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो, आप x की वैल्यू निकाल लो। जीरो से जीरो काट दो, 100 बार में ये गया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य था क्या, 10,000 रुपए, जिसको 10% के लॉस पे 9,000 रुपए में बेचा गया था। अब वो कहता है इसको कितने रुपए में बेचे कि इस पे प्रॉफिट 15% हो जाए। अब देखिए, अभी अभी समझाया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा होगा किस पे, क्रय मूल्य पे। यानी अब हमारे पास में जो क्रय मूल्य बना वो 10,000 था, इस पे 15% का लाभ, इसका 15% निकाल के इसमें ऐड कर लो। ₹1,500 लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो जो क्रय मूल्य है उसमें उसकी जो प्रॉफिट है उसको जोड़ दें। ऑब्वियसली ये बन गया 11,500 रुपए में। अगर वो टेलीविजन को बेचता है तब उस बंदे को 15% की प्रॉफिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 5th क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 1,400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है तथा उसे 15% की हानि पर बेचता है। खरीदता है का मतलब यहां पे इसके पास जो क्रय मूल्य था वो 1,400 रुपए, उस पर हानि होता है उसका 15%। तो आप एक चीज देखेंगे, इस 1,400 का 15%, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 6 5 11, कैरी 1 और 1 2, यानी इसको 210 रुपए की हो जाती है हानि। तो अब पूछेगा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जब हम विक्रय मूल्य फाइंड करेंगे, जितने का वो बिका, मतलब जितने की उसकी खरीद थी उतना भी पैसा उसे नहीं मिला, उसमें भी 210 रुपए कम मिला, तो हानि तो होना ही था। इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बचा, ऑब्वियसली 1,190 रुपए, और ये इसका सेकेंड ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है। एक व्यापारी ने 1 क्विंटल गेहूं 1,200 रुपए में खरीदता है। बारिश होती है, पानी में गेहूं उसको भीग जाता है। अब भीग जाने के कारण उसको 9 रुपए प्रति केजी के भाव से गेहूं को बेचना पड़ता है। खरीदा कितना था, 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य था इसका 1,200 रुपए। 9 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा, तो विक्रय मूल्य 9 रुपए प्रति केजी है और 100 किलो बेच रहा है, तो ऑब्वियसली विक्रय मूल्य क्या हो गया, 900 रुपए। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो सीपी की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, ग्रेटर देन एसपी, उस व्यापारी को ऑब्वियसली क्या हो गया,
हानि, सीपी माइनस का एसपी, कितने रुपए की हानि हुई? 300 रुपए का। हानि हुई तो अब आपको निकालना है हानि प्रतिशत। हानि अपॉन में 100, हानि हमारे पास में क्या था? अपॉन में सीपी, क्रय मूल्य 1200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 के पहाड़े में 3 चौक 12, इससे इसको काट दो 25 बार में, यानी उस व्यापारी को 25% की हानि हुई है और यही आपका आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, बताइए उस वस्तु को कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा? बेचने पर 10% की हानि, यानी हमारे पास क्रय मूल्य नहीं दे रखा, माना क्रय मूल्य बराबर है x। अब x पर 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य x माइनस 10%, क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर दो, अपने आप निकल के आएगा विक्रय मूल्य, जो कितने रुपए में बेच रहा था? 72 रुपए में। 100 में से 10 माइनस किया, 90x विच इज इक्वल टू, ये आ गया 72, ये डबल जीरो इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर आ गया 72 गुने का 100, इस जीरो से जीरो काट दो, 9 अठे 72, यानी उसको खरीदा कितने रुपए का गया था? 80 रुपए में, जो 10% के नुकसान पे 72 रुपए में बेच दिया गया। अब इस पर 10-20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में उसको बेचे? अब हमारे पास में क्रय मूल्य आ गया 80 रुपए और प्रतिशत लाभ दे रखा है इस पे 20%, तो विक्रय मूल्य 80 गुने का 20/100, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से, मतलब 8 दूनी 16 रुपए लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा? सीपी में प्रॉफिट को क्या करेंगे हम? ऐड, सीपी हमारा कितना था? 80, अगर हम उसको 96 रुपए में बेचते हैं तो 20% का इस पे प्रॉफिट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, एक रेडियो को 880 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उसे बताइए कि 760 रुपए में बेचा जाए तो बेचने वालों को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? बेचा कितने रुपए में गया? 880 रुपए में, तो खरीदा कितने रुपए का गया था? नहीं दे रखा, माना क्रय मूल्य यह है x। अब इस पर 10% का लाभ होता है, लाभ का मतलब मैंने क्या बताया था? प्लस लगाना है, 10% का लाभ, अगर हानि होती तो यहाँ पे माइनस करते, लाभ है तो प्लस करेंगे। तब इसको बेचा गया था कितने रुपए का? 880 रुपए का, ये बन गया 110x, 880 गुने में क्या रह जाएगा? अब x की वैल्यू निकालिए आप, तो 880 इंटू में 100 अपॉन में नीचे 110, इससे ये कट गया कितनी बार में?
यानी उस वस्तु को 800 रुपए में खरीदा गया था तो बेचा 880 रुपए में, 10% का प्रॉफिट मिला। अब आगे कहता है कि यदि उसे 760 रुपए में बेच दिया जाए, क्रय मूल्य 800 रुपए है, अब आप उसको बेचना चाहते हो 760 रुपए में। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ऑब्वियसली यहां पे हानि होगी, लॉस होगा। तो 800 में से माइनस कर लो 760, कितने रुपए का लॉस हो गया? 40 रुपए का। अब ये लॉस परसेंट, हानि परसेंट निकालने के लिए हानि अपॉन में सीपी इंटू में 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 8 25 40, यानी कितने परसेंट का लॉस होगा? 5% का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आ रहा होगा। अगर प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, इन्हीं में से पेपर आते हैं। ये सारे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कलेक्शन किए हुए क्वेश्चन है जो बार बार इस टाइप के पेपर में आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरण ने एक मोबाइल 6000 रुपए में खरीदा और 5400 रुपए में बेच दिया। खरीदा 6000 रुपए में और इसको बेचा गया मात्र 5400 रुपए में। आप देखेंगे कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यहां पे हो गया इसको लॉस। लॉस निकालने के लिए सीपी में से माइनस कर लेंगे आप एसपी। 6000 में से माइनस किया आपने 5400 रुपए, तो कितने रुपए का लॉस हो गया? 600 रुपए का। अब हमसे पूछा इसका लॉस परसेंट निकालो, क्या बताया? आइडेंटिटी लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। लॉस हमारे पास में 600, खरीदा गया 6000 का, इंटू में 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म, इससे ये इसको काट दो, यानी किरण को उसके ऊपर 10% का क्या हुआ था? लॉस। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग ने 60 केजी सेब ₹48 प्रति केजी के भाव से खरीदता है। उसने 70% सेब को 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा, बाकी बचे हुए सेब को 35 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच देता है। तो सारंग को इस टोटल सौदे में हानि हुई या लाभ मिला, जो भी मिला उसका प्रतिशत हमसे पूछा है। सारंग ने खरीदा कितना सेब? खरीदा गया सेब है 60 केजी। तो 60 केजी सेब को खरीदने में कितना पैसा लगा, यानी इसका क्रय मूल्य 60 केजी सेब था और 48 रुपए के हिसाब से था। 48 की गुना इसमें कर दो, 8 छक 48, कैरी 4, 6 चौक 2404, 28, यानी 2880। 2880 रुपए लगा करके सारंग ने 60 केजी सेब 48 रुपए के हिसाब से खरीदा। अब वो कहता है कि उसने 70% सेब को 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। वो किसका 70%? 60 केजी का 70%। साठ केजी का 70%, 7 छक 42, यानी ये कितना केजी हो जाएगा? 42 केजी सेब।
42 केजी सेब को बेचता है वो 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। यानी विक्रय मूल्य आप देखें, अभी 60 केजी में से मात्र 42 केजी को ही बेच रहा है वो। कितने रुपए के हिसाब से? 60 रुपए के हिसाब से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 42 है, 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2520 रुपए का तो उसने बेचा 42 केजी सेब को। फिर शेष बचे हुए सेब को 35 रुपए की दर से बेचता है। शेष बचा हुआ सेब था क्या? बस 60 केजी में से 42 केजी तो बेच लिया, तो शेष जो बचा हुआ सेब है वो 18 केजी रहा, और इस 18 केजी को बेच रहा है वो 35 रुपए की दर से। तो शेष का विक्रय मूल्य 18 की गुना 35 में कर लो, ये 35, 8 25 40 जीरो कैरी 4, 8 3 24 25 26 27 28, 35 एकम 35, 8 5 13, 3 2 5 और 1, यानी 630 रुपए उसको यहां से प्राप्त होगा। टोटल सेलिंग प्राइस क्या बना? 2520 यहां था, 630 उसने यहां से लिया, 3 2 5, 6 5 11 1, मतलब 2880 रुपए लेकर के सेब खरीदता है। टोटल सेब बेचने के बाद उसके पास 3150 रुपए मिलता है। ऑब्वियसली उसे इस टोटल सौदेबाजी में प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ? 3150 में से माइनस कर लो आप 2880, 0, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 8 गया 2, ये खत्म, यानी 270 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। अब जब प्रॉफिट हुआ 270 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालें आप। 270 अपॉन में उसका टोटल क्रय मूल्य था कितना? 2880 इंटू में 100, इससे इसको काट लें, कैलकुलेशन करें, जो भी आता है उतना परसेंट वही आपका आंसर है। प्रॉफिट एंड लॉस के रेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की सभा हम यहीं पे स्थगित करते हैं, समय का अभाव है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में शेष बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।